हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज आप देख रहे होंगे टॉपिक बहुत ही कॉमन है, वाई शुड वी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं मेरे से। कई बार कईयों को कमेंट भी आया कि सर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम एक मिनट, मुकुल जी का फ़ोन आ रहा है, मुकुल जी से बात करेंगे। हाँ जी मुकुल जी, आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा चल रहा है? वेरी गुड। तो अच्छा, आप तो हमारे से कोरोना से पहले से जुड़े हुए हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, एक और इन्वेस्टर हैं, ये हैं राजेश जी। ये हमारे से बात करेंगे। हाँ जी राजेश जी, थोड़ा सा आवाज़ ज़ोर से बोलिए। राजेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, आपने अभी 2-3 महीने पहले ही लगाया था, किस में लगाया था? सिल्वर फंड में। हाँ जी हाँ जी, आपकी ग्रोथ ठीक आ रही है? मज़े आ रहे हैं? ठीक है, वेरी गुड। थोड़ा सा आवाज़ फ्रेंड्स नीचे आ रही होगी, ये आवाज़ बहुत ही एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू है। हाँ जी, एक दो इन्वेस्टर्स और हैं तो वो भी कुछ क्वेश्चंस बीच में पूछ लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपना स्टार्ट करते हैं आज। तो अभी ये टॉपिक जो है, वाई यू शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, इस पे बात करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारी वीडियोस आप देख चुके होंगे और कुछ लोग तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर चुके होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे। जो नहीं कर चुके हैं उनके लिए ये वीडियो है। पहली बात तो कि म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। पहली ये है, देखिए म्यूचुअल फंड में आपको कोई टेंशन नहीं है ना। आपने बस इन्वेस्ट करके रख दिया और एक 100 करोड़ का आदमी है जो आपकी इन्वेस्टमेंट का ध्यान रख रहा है। और आपका रेगुलेशंस भी हैं। हाँ, जैसे IRDA आपका इंश्योरेंस का रेगुलेशन देखता है, तो इस तरह से इसमें भी सेबी रेगुलेशन देखती हैं। हाँ, चीटिंग का इसमें नहीं हो सकता है वैसे तो। देखो, अब क्या हो जाए वो तो कोई नहीं कह सकता ना, वॉलेटिलिटी आई जाए। अब कोरोना, किसी को नहीं पता था ना कि कोरोना आ जाएगा, लेकिन जो कोरोना के टाइम में भी इसमें डटे रहे तो फिर वो देखो, उनका पोर्टफोलियो जस्ट डबल हो गया। कई मेरे पास इन्वेस्टर्स इस तरह के हैं जिनका ये कोरोना का पोर्टफोलियो, मैं आपको शेयर कर दूंगा आगे। तो उन्होंने, अगर कोरोना टाइम में आप लोगों ने भी इन्वेस्ट किया होता तो आज आपका पोर्टफोलियो भी जस्ट डबल के राउंड होता हो। हम्म, हाँ जी हाँ जी, राकेश जी क्या कह रहे हैं? ठीक है। हाँ, जिन्होंने कोरोना में नहीं लगाए हैं वो अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी देखिए क्या है कि सिल्वर फंड अच्छा जा रहा है। RBI ने भी बोल दिया कि अप्रैल 26 के बाद में आपको जो है जैसे गोल्ड पे लोन मिलता था ऐसे सिल्वर पे भी मिलेगा, तो इसलिए सिल्वर के रेट्स भी काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। लगाते हैं और थोड़ा नीचे चला जाता है, वो तो सभी केसेस में हो सकता है। आप शेयर्स में लगा दीजिए, शेयर्स में भी थोड़े टाइम बाद में आपके वैल्यूएशन कम हो सकती है। बट ऐसा थोड़ी कि आप शेयर्स में आज लगा के और कल निकल जाते हैं। आप थोड़ा टाइम, लॉन्ग टाइम रुकते हैं ना उसमें। हम्म, ठीक है। हाँ, डिपेंड करता है अपना अपना। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, तो उसमें आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग एंटर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको थोड़े टाइम के लिए पैसा लगाना है, जैसे मान लीजिए 1 महीना या 2 महीने, इतने टाइम के लिए लगाना है, तो आपको लिक्विड फंड में एंटर करना है। लिक्विड फंड में क्या है कि एग्जिट लोड नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसमें रिटर्न जो है 6 से 7% उतने तक ही आते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म रहते हैं, इक्विटी में लगाते हैं और थोड़ा सा वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं। एक तो पहली बात यह है कि आप जैसे कोई पेड़ लगाते हैं, कोई आलू का पौधा लगा रहे हैं, तो उसको अगर आप रोज़ खोद खोद के देखेंगे उसके नीचे कितने आलू लगे, तो बहुत दिक्कत है, वो अच्छा ग्रो भी नहीं कर पाएगा और दूसरा उसके नीचे इतने आलू लगेंगे भी नहीं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए कोई पेड़ की तरह एक म्यूचुअल फंड काम करता है और उसको आपको रुकना चाहिए। और पीछे अभी एक मैंने पोस्ट लिखा था जिसमें कि मैंने लिखा था कि अगर आप अपने बच्चों की तरह, एक जैसे जिसके पास 2 बच्चे हैं वो सोच लीजिए कि एक और बच्चा है उसका। और अगर जैसे बच्चों को आप 30 साल तक पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उसके बाद नौकरी लगती है और वो कमाई शुरू करता है, तो इस तरह से अगर आप एक SIP डाल दें, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, 1000 रुपये मंथली ही डालें तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। क्योंकि क्या होगा कि बाद में जब आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आप उसमें भी आगे ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी हाँ जी, सुरेश जी क्या कह रहे हैं आप? आपने भी इन्वेस्टमेंट किया था लेकिन अभी पोर्टफोलियो आपका नेगेटिव में चल रहा है। कोई इशू नहीं है सर, थोड़ा सा टाइम अगर नेगेटिव भी चल रहा है तो आप उसमें और इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू है, और और आपको NAV, अभी जब आप दोबारा इन्वेस्ट इस टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि NAV कम पे आपको यूनिट्स मिल जाएंगी, तो उससे आपका एवरेज आउट हो जाएगा और आगे आपको इन फ्यूचर अच्छा ग्रोथ मिलेगा। लेकिन ये है कि आपको मिनिमम कुछ टाइम तक लगाना ही ठीक रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ म्यूचुअल फंड में हमेशा ध्यान रखिए कि जो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 साल तो मिनिमम लगाई ही लगाई। क्योंकि क्या होगा,
एक साल बाद अगर आप निकालते हैं तो उसमें आपको एग्ज़िट लोड नहीं लगेगा, 1% एग्ज़िट लोड होता है। और ये भी चीज़ ध्यान रखें कि एग्ज़िट लोड सिर्फ जो अमाउंट आप निकाल रहे हैं, जो पैसा निकालेंगे, जो आपका प्रॉफिट होगा उस पे 1% होता है, ना कि पूरी प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो इसलिए ऐसा नहीं होता। और आप 1 साल मिनिमम इन्वेस्टमेंट सोच के ही लगाएं इसमें। हाँ जी, और कोई इसी का क्वेश्चन? बाकी तो जो जिनके हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके पोर्टफोलियोज चल रहे हैं वो स्क्रीन पे भी थोड़ी देर में आ जाएंगे आपको। कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है तो स्क्रीन चेंज नहीं हो पा रही है। उनके भी हम आपको पोर्टफोलियोज दिखाते हैं जिनका कि अभी थोड़ा हार्डली 7 या 8 महीने पहले भी हमने इन्वेस्टमेंट शुरू करी है, सिल्वर ETF में किया है या किसी और फंड में भी किया है, बट बहुत अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। कुछ का पोर्टफोलियो भी डाउन चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फंड सही नहीं है, फंड्स अच्छे हैं, लेकिन फंड्स ग्रो होने में टाइम लेते हैं कई बार। 1 साल तो मिनिमम मान के चलिए म्यूचुअल फंड में लगाना ही लगाना है, उससे कम नहीं, क्योंकि एग्जिट लोड भी लगेगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। हाँ, आपने थोड़े टाइम के लिए लगाया था, थोड़े टाइम के लिए तो आपको फिर लिक्विड फंड ही सूट करेगा। बच्चों के लिए किस तरह से करना चाहिए? बच्चों के लिए लोग PPF या सुकन्या खाता खोलते हैं, उसमें लॉक इन पीरियड काफ़ी लंबा है। अभी क्या है कि PPF में जो बच्चों के लिए लगा रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा कम मिल रहा है, तो उससे अच्छा आप उन बच्चों के नाम पैन कार्ड वगैरह बना लीजिए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है मैंने आपको, उस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे PDF और सारी नॉलेजेस वगैरह मिलती रहेंगी। कई बार स्कीम्स कोई नया अच्छा आता है म्यूचुअल फंड का, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन है किसी का रिलेटेड म्यूचुअल फंड? ठीक है। हाँ, जैसे FD में TDS कटता है तो वैसे ही आपका जो है म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड होता है, वो 1% फिक्स होता है, 1%, बट वो प्रॉफिट पार्ट में से कटेगा। FD में क्या होता है कि मान लीजिए आपकी 7% पे FD है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो 0.50 ऐसे कुछ पेनल्टी लगा देते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम देंगे, जितने पीरियड तक के लिए रखा है उतना ही रखेंगे। देखिए सिंपल सी इस चीज़, देखिए म्यूचुअल फंड और FD को आप कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? FD चलती है लीनियर ग्रोथ में। आप 5 लाख की FD कीजिए, 7% इंटरेस्ट रेट है, तो कंपाउंड होकर आपको 7% इंटरेस्ट रेट, जैसे अगर 1 साल के लिए करा रहे हैं तो 1 साल के हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये है कि उतना आपको जो 1 साल तक वेट करना है वो आपको 2 महीने में भी मिल सकता है। फिर वो आपकी मर्ज़ी है कि आप एग्जिट लोड दे दीजिए। एग्जिट लोड कोई ज़्यादा नहीं है, जो आपको प्रॉफिट होगा उसका 1% है। अगर मान लीजिए आप 1 लाख लगाते हैं और आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आज 10,000 बढ़ गया है, तो 1,10,000 हो गया, 10,000 आपका प्रॉफिट है, 10,000 का 1% मतलब 100 रुपये आपको एग्जिट लोड देना है, और फिर आप आराम से निकाल सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? आपने लगाया था और वो अच्छा डबल के अराउंड पे ग्रो कर रहा है, लेकिन अब आपको थोड़े थोड़े पैसे की ज़रूरत है, मंथली चाहिए आपको। ठीक है फ्रेंड्स, आपने एक नाम सुना होगा SWP का। उसमें क्या होता है कि आप एक तारीख फिक्स कर दीजिए और अमाउंट फिक्स कर दिए, तो उतना क्या होगा, उतना आपका यूनिट्स वो सेल आउट कर देंगे अपने आप, ये ऑटोमेटिकली होता है। आपने रोज़ नहीं SWP करना है, आपने बस एक बार एक कमांड दे देनी है और हर महीने उतनी तारीख को आपके यूनिट सेल कर देगा और उतने पैसे आपके अकाउंट में डाल देगा। अच्छा, जब आप SWP करें तो आपको एक और ऑप्शन दिख रहा है इसका, ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको। देखो फ्रेंड्स, एक इसमें और ऑप्शन आ गया है कि जैसे जो आपका बढ़ा हुआ पैसा है उतना उतना पार्ट आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 1 लाख का 1,10,000 हो गया, तो 10,000 निकाल सकते हैं। 10,000 वाला जो जितने 10,000 रुपये के लिए जितने यूनिट्स होंगे सेल आउट हो जाएंगे। तो बेसिकली वो एक तरह का SWP ही है। उसमें ये कमांड है कि जितना आपका बढ़ेगा उतना उतना पोर्शन ही वो निकालता है। आपको अगर फिक्स इनकम चाहिए तो आप फिक्स इनकम के लिए SWP कर सकते हैं, उसमें अमाउंट डाल सकते हैं। ये भी है, कर सकते हैं आप आराम से। जैसे आप पेंशन लेते हैं हर महीने, तो आप SWP कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। लमसम एक अमाउंट लगा दीजिए और उसको थोड़ा 1-2 साल रुकने दीजिए, क्योंकि फ़ंड थोड़ा सा ग्रो करने में टाइम लेते हैं। हाँ, 1 साल बाद निकालें फिर नहीं कोई एग्जिट लोड लगेगा, फिर 1 साल बाद आप SWP स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, हाँ, ये भी तरीका सही है। जो रिटायरमेंट का पैसा मिला होता है उसको आप 2-3 पार्ट्स में बांट दीजिए। कुछ आप अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम में लगा दीजिए, कुछ आप म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए। सारा ही एक जगह लगाना सर, ये बात भी ठीक है आपकी कि सारा ही एक जगह लगाना ठीक नहीं है, कि मे बी कुछ प्रॉब्लम्स इश्यूज आ जाएँ। जैसे कोरोना आ गया था तो वो किसी को पता नहीं था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिडम्पशन हुआ म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना आसान है ना, तो वहाँ से हम निकाल लेते हैं।
पीपीएफ से पता है ना, लॉक इन है 15 साल, वो नहीं निकलेगा। माइंडसेट वैसे ही चेंज हो जाता है ना सर। ठीक है। हाँ, पीपीएफ में पार्शियल विड्रॉ भी होता है, लेकिन वो 5 साल बाद से स्टार्ट होएगा। पूरा पैसा नहीं निकलेगा, थोड़ा थोड़ा 25% या उतना निकलता है। बट पीपीएफ एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट और उनसे जो हमें अर्निंग्स हो रही हैं वो कम है ना। पीपीएफ इज़ अ सेफर, गवर्नमेंट का है। म्यूचुअल फंड भी ठीक है, आप जो आपको अच्छा का लगता हो कंपनी, क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी तो एक ही है ना सबकी। म्यूचुअल फंड आज गवर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका नहीं है इशू। सुकन्या समृद्धि, हाँ वो भी कर सकते हैं, बट गर्ल व्हेन शी रीच बाय 18 तभी आप निकाल पाएंगे, बीच में विड्रॉल पॉसिबल नहीं है। बट यू कैन डू, अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आप हर एक किस्त हर साल दे दीजिए, वहाँ का पैसा आप एक SIP स्टार्ट कर दीजिए, देखिएगा उसमें। और दोनों ही चीज़ चलने दीजिए, कोई बात नहीं है, बच्चे के नाम पे ही पैसा जमा हो रहा है, कोई इशू नहीं है। आप 1000 रुपये महीना सुकन्या समृद्धि में कर दीजिए, बाकी SIP 1000 रुपये की लगा दीजिए, दोनों का डिफरेंस आप देखिएगा ज़रा। आफ्टर 5 ईयर्स यू कैन सी ग्रो करेगा। श्योर, 5 साल में ठीक आपको रिटर्न आने लग जाएंगे, क्योंकि देखिए 1 साल तो फंड को भी चाहिए ना थोड़ा सा ग्रो करने के लिए। कोई नया फंड है तो नया फंड में आपकी NAV बहुत कम होती है, 10 रुपये की NAV मिलती है आपको। कोई नया लॉन्च होगा तो वी विल डिस्कस, नो इशू। म्यूचुअल फंड का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ देख सकते हैं आप, उसमें ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा कोई फ़ीस नहीं है वहाँ पे। बट ये है कि आपको वहाँ पे जुड़ के डेली अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगे। हाँ हाँ, नया फंड भी अगर अच्छा है तो उसमें आ सकते हैं, जैसे लाइक दैट HDFC डिफेंस फंड, इट वाज वेरी गुड, उसमें भी बहुत लोगों ने जम के पैसा लगाया था। न्यू फंड में एंटर करना चाहिए, पहले ये देखना चाहिए कि उसकी होल्डिंग क्या क्या है। कोई नया फंड आ रहा है तो उसमें होल्डिंग्स क्या क्या है, किस कंपनी में वो इन्वेस्ट करेगा, उस हिसाब से लगाना चाहिए। पुराने फंड का तो आप देख सकते हैं ना, 5 साल 10 साल क्या परफॉर्म किया है। अगर मान लो वो 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 25% रिटर्न दिखा रहा है, तो हाफ लेके चलिए, 12% भी लेके चलिए, तो हमारा काम हो जाता है, नो इशू। फादर के शेयर्स, फादर के शेयर्स है, वो फिजिकल फॉर्म में थे, वो डीमैट में चेंज कराए, हाँ ठीक है। आप उन शेयर्स को, अगर वो प्रॉफिट दे रहे हैं ठीक है, अगर आपको ये सही लग रहा है तो सही है, किसी से राय ले लीजिए, हमारी टीम भी आपको बता देगी कि ये अच्छा है नहीं है। हाँ, उसको पैसे को निकाल के भी आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, बट वेट फॉर 1 year, देन ओनली यू स्टार्ट SWP सो दैट द फंड में ग्रो। पेंशनर है, एक पेंशनर का हमारे पास सवाल है, ये पेंशनर हैं, ये पेंशन मिलती है इनको हर महीने, तो ये सोच रहे हैं कि इनको जो है पेंशन हाफ ऑफ द अमाउंट ये SIP का। हाँ, वो भी बहुत अच्छा तरीका है, आप हाफ पेंशन यूज़ कर लीजिए, हाफ को आप SIP में यूज़ लगा दीजिए, ठीक है, आपके बच्चों के लिए हो जाएगा पैसे इकट्ठा। 7 जनरेशन के लिए हर कोई सोचता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस लेते हैं, तो आपकी कोई और क्वेरी हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप लिंक देख सकते हैं, ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। ओके।